साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। चलो बढ़ते हैं अगले क्रम में, अगले टॉपिक की तरफ। आज का अपना टॉपिक होगा रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। बड़ा ही सरल विषय है ये, बड़ा ही सरल टॉपिक है। आसानी से आपके क्वेश्चन हाथ आ जाएगा और आपके इंटरेस्ट का टॉपिक भी होगा, आपको पढ़ के भी आनंद आएगा। देखो शुरू करते हैं अपन सर्कुलेटरी सिस्टम का अगला टॉपिक, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह को पढ़ेंगे अपन और इसमें अपन दो सिस्टम मुख्य पढ़ेंगे, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हो। एबीओ रक्त समूह, आरएच समूह। और रक्त समूह की वंशागति कैसे होती है, मतलब माता पिता से बच्चे में कौन सा रक्त समूह किस तरह से प्रवेश करता है। ये 3 पॉइंट को लेकर अपन इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। देखो आप ऐसा समझो कि जितना भी मनुष्य धरती पर हैं, सभी मनुष्य का रक्त समूह एक जैसा नहीं होता और उनमें अंतर पाया जाता है। आप देखते हो किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव। ऐसे 7-8 प्रकार के रक्त समूह है, वो अपने धरती पर जो लोग हैं, मनुष्य जाति के हैं, उनमें पाया जाता है। शुरुआत में रक्त समूह का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिजन के आधार पर अपन 2 प्रकार के रक्त समूह बताते हैं। एक एबीओ रक्त समूह और एक आरएच रक्त समूह। किसके आधार पर? प्रतिजन के आधार पर। ठीक है। दूसरी बात, प्रतिजन प्रतिरक्षी के आधार पर, प्रतिजन प्रतिरक्षी के आधार पर एक ही प्रकार का रक्त समूह है, वो है एबीओ। क्योंकि आरएच रक्त समूह के अंदर प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। ठीक है। अगली बात देखो, 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो प्रतिजन आ रहा है, एक आ रहा है प्रतिरक्षी। ठीक है। प्रतिजन मतलब एंटीजन, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी। इंग्लिश में आप इनको लिखो तो एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है। एक शब्द और दे सकते हो आपको, इसको प्रतिजन को अपन बोल सकते हैं एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन। और इसको क्या बोल सकते हैं? एग्लूटिनिन। प्रतिजन को क्या बोल सकते हैं? एग्लूटिनोजन। और प्रतिरक्षी को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन। और कहीं कहीं अगर ये दोनों सेम जाति के हो गए तो रिएक्शन हो जाती है। सेल में जो आपके आरबीसी है उनमें गुच्छा बन जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर सेम ही हो गए एंटीजन और एंटीबॉडी, तो इस प्रकार से जो क्रिया होगी वो होगी एग्लूटिनेशन। आप अभी इतना समझो कि प्रतिजन का ही दूसरा नाम एग्लूटिनोजन है और प्रतिरक्षी का ही दूसरा नाम एग्लूटिनिन है। तो आपके एबीओ रक्त समूह और आरएच समूह में दोनों में क्या पाए जाते हैं? एग्लूटिनोजन। परंतु एबीओ में ही केवल पाया जाएगा एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनिन नहीं पाए जाते। इन दोनों में पाए जाते हैं दोनों ये। ठीक है। इन दोनों रक्त समूह है, इन दोनों रक्त समूह के अंदर केवल और केवल क्या मिलेगा? एग्लूटिनोजन मिलेगा। लेकिन आप एबीओ की बात करेंगे तो एबीओ के अंदर एग्लूटिनोजन भी होगा और एग्लूटिनिन भी होगा। दोनों प्रकार का रक्त समूह पाया जाएगा। अब देखो अपन शुरुआत करते हैं पहले वाले से। पहला है आपका एबीओ रक्त समूह। इस रक्त समूह की जो खोज है वो सन 1900 में किसने करी? लैंड स्टीनर ने। 1900 के अंदर लैंड स्टीनर ने बताया कि रक्त समूह 3 प्रकार का हो सकता है।
3 उसमें प्रतिजन हो सकते हैं, ए बी ओ। इस 3 के आधार पर 4 प्रकार का रक्त समूह निकला। 4 कौन सा निकला? निकला ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, रक्त समूह है। और रक्त समूह के अंदर एक बात आपको और याद रखनी है कि जो प्रतिजन पाया जाता है ना, प्रतिजन, ये प्रतिजन हमेशा कहां होगा? आरबीसी की सतह पर, और प्रतिरक्षी हमेशा प्लाज्मा में। रक्त को अपन 2 भागों में बांटते हैं, 55% प्लाज्मा और 45% कणिकाएं। 45% कणिकाओं में जो आरबीसी है ना, उस आरबीसी की सतह पर तो पाया जाएगा प्रतिजन, और प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा में पाया जाएगा प्रतिरक्षी। ठीक है, तो लैंडस्टेनर ने बताया कि 4 प्रकार का रक्त समूह है, ए बी और ओ। ठीक है, अब देखो इनमें ऐसा लिख सकते हैं अपन, आरबीसी पर प्रतिजन कौन सा होगा? तो जो रक्त समूह है उसी से संबंधित प्रतिजन होगा, और प्रतिजन 2 ही हैं मुख्य, ए और बी। यहां तक ए बी और रक्त समूह में 2 ही प्रकार के प्रतिजन हैं। एक प्रतिजन लिख दूं यहां पर, इस ए बी ओ के अंदर, ए बी ओ में प्रतिजन कौन सा है? ए एंड बी। और ए बी ओ में प्रतिरक्षी भी कौन सा? ए एंड बी। इसको स्मॉल लेटर में लिख दो। चलो, प्रतिजन भी ए और बी और प्रतिरक्षी भी ए और बी, इसको स्मॉल लेटर में लिख दिया, इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब देखो, रक्त समूह ए है, इसकी आरबीसी पर प्रतिजन होगा ए। रक्त समूह बी है, इसकी आरबीसी पर प्रतिजन होगा ए बी। रक्त समूह ए बी है, इसकी आरबीसी पर प्रतिजन ए और बी दोनों। और रक्त समूह ओ है, इसकी आरबीसी पर प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आप अनुपस्थित लिख देना चाहे एब्सेंट लिख देना, इस प्रकार से लिख देना। अब देखो, इस आधार पर, प्रतिजन के आधार पर ये 4 बातें निकल के आ गई। इसी प्रकार से प्लाज्मा पर प्रतिरक्षी, तो रक्त समूह ए है, उसके आरबीसी पर प्रतिजन कौन सा है? ए। तो अगर इसका प्रतिरक्षी भी ए होगा, मान लो एक बार के लिए मैं लिखूंगी प्रतिरक्षी ए, ऐसी परिस्थिति में तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी सेम जाति के हो गए, क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेशन, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, जबकि प्रतिरक्षी तो होता है। तो फिर कौन सा होगा? अगर ए तो हो ही नहीं सकता, ए प्रतिजन है तो ए प्रतिरक्षी नहीं हो सकता, तो यहां पर कौन सा होगा? फिर यहां पर होगा आपके बी। ठीक इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप है, उसमें प्रतिजन बी है, तो प्रतिरक्षी कौन सा? ए। यहां बताओ, अब ए बी ब्लड ग्रुप है, ए प्रतिजन भी है और बी प्रतिजन भी है, यहां प्रतिरक्षी कौन सा होगा? मान लो ए कर दिया तो इसके साथ रिएक्शन होकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, मान लो बी कर दिया, इसके साथ रिएक्शन होकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसको आप कैपिटल में लिख सकते हो, ये स्मॉल की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझने के लिए स्मॉल लिख दिया। बाकी आप कैपिटल में लिख दो बी, कैपिटल में ए लिख दो चाहे तो। यहां पर अगर ए और बी कोई सा भी हो तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी अनुपस्थित है। यहां पर ओ ब्लड ग्रुप के अंदर आपके आरबीसी में प्रतिजन है ही नहीं, तो प्रतिरक्षी कौन से हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे, ए और बी, ए प्रतिरक्षी और बी प्रतिरक्षी। किसको रक्त दे सकता है और अगला किससे रक्त ले सकता है? अब इस आधार पर आप बताइए मेरे को कि अब देखो कौन कौन किसको ब्लड दे सकता है। पहले इसमें कॉलम में बात करें, दाता ए है, बी है, ए बी ओ, किन किन को रक्त दे सकते हैं? तो पहली बात, खुद को तो दे ही सकते हैं यहां पर, तो यहां पर ए को ब्लड दे सकता है, हालांकि थ्योरी थोड़ी चेंज होगी, आरएच पढ़ेंगे तब। बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है,
और ओ को दे सकता है। परंतु और थोड़ा देखें, ए ब्लड ग्रुप ने ए को दे दिया, क्या ए बी को दे सकता है? ए है, बी को दे सकता है। मान लो ए ने बी को दे दिया तो दोनों ये क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस कर जाएंगे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ए बी को तो नहीं दे सकता। क्या ए बी को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि उसने ए प्रतिजन पहुंचाया और अगले के पास क्या है? एंटीबॉडी है ही नहीं, प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो कोई नुकसान नहीं है, तो ए बी को भी दे सकता है। क्या ए ओ को दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास क्या है? प्रतिजन ए है, और अगर दिया तो ए प्रतिरक्षी और ए प्रतिजन क्रॉस कर जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखो, बी ब्लड ग्रुप के साथ बी किसको दे सकता है? इसी प्रकार से बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है भैया? ए बी किसी को नहीं दे सकता खुद के अलावा, क्योंकि मान लो ए बी के पास 2 प्रतिजन है, इसको दिया तो इससे क्रॉस हो जाएगा, इसको दिया तो इससे क्रॉस हो जाएगा, इसको दिया तो दोनों से क्रॉस हो जाएगा। तो ना तो ए बी ए को दे सकता, ना ए बी बी को दे सकता, ना ए बी ओ को दे सकता, और इसी लिए केवल ए बी को ही दे सकता है। ठीक है? ओ किसको दे सकता है? ओ सबको दे सकता है। क्यों दे सकता है? कि उसके पास क्या नहीं है? प्रतिजन नहीं है। तो इसको देगा तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसको देगा तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसको देगा तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसको देगा तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ओ जो है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। इसलिए इतने के आधार पर इसको क्या कहते हैं? सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। यहां देखो किससे रक्त ले सकता है। अब ये ए है, वो रक्त ले किससे सकता है? पहले बात तो खुद से तो ले ही सकते हैं ना, तो खुद का तो लिख ही लो। और किससे ले सकता है? ये ए कहे भैया मैं तो बी से लूंगा, बी से लेते तो क्रॉस हो जाएगा, ए बी से लूंगा तो क्रॉस हो जाएगा। तो ए है वो ले किससे सकता है? या तो ए से ले सकता है या फिर किससे ले सकता है? ओ से। ओ से इसलिए ले सकता है कि इसके पास प्रतिजन नहीं है। ऐसे ही बी या तो बी से ले सकता है या ओ से ले सकता है, ये सब से ले सकता है। ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है। इसलिए ले सकता है क्योंकि इसके पास में कोई प्रतिरक्षी नहीं है, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, आप मेरे को सभी प्रतिजन का आने दो। और यहां पर केवल ओ है, केवल और केवल ओ से ही ले सकता है। इसलिए इस स्थिति में देखा जाए तो ये क्या हो गया? सार्वत्रिक ग्राही। इतनों के आधार पर आपने ये प्रक्रिया समझ ली कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सार्वत्रिक ग्राही है, ये वाला, और ये ब्लड ग्रुप है जो सार्वत्रिक दाता है। इतनों के आधार पर तो इस लैंड स्टीनर वाले 1900 के प्रयोग से ये पता चला कि मानव में रक्त समूह 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। अब देखते हैं RH कारक को। दूसरा है RH रक्त समूह है, या RH कारक भी बोल सकते हैं इसको। सन 1940 में लैंड स्टीनर एवं देखो 1900 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि लैंड स्टीनर ने क्या बताया था कि रक्त समूह है वो ABO तंत्र के आधार पर AB और O प्रकार का हो सकता है। ठीक है? लेकिन उसके बाद में कुछ समय बाद में जब आपके वैज्ञानिकों ने और खोज करी तो पता चला कि रक्त के अंदर एक प्रकार का एंटीजन और पाया जाता है। केवल एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं, केवल एंटीजन और पाया जाता है। और उस एंटीजन को सबसे पहले रीसस नामक मंकी में खोजा, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? RH। तो वो एंटीजन जिन व्यक्तियों में पाया जाता है वो तो RH पॉजिटिव हो गए, और जिनमें नहीं पाया जाता वो क्या हो गए? RH नेगेटिव। तो इसकी खोज का श्रेय है वो किसको जाता है? लैंड स्टीनर व विनर को। कब? 1940 में ये श्रेय प्राप्त हुआ, ये खोज प्राप्त हुई कि एक रक्त समूह और पाया जाता है। इसको सबसे पहले रीसस बंदर में देखा गया, इसलिए रीसस के आधार पर क्या बोल दिया? RH कारक। ठीक है? इस RH कारक की बात करें तो जैसे मान लो ये RH कारक है, वो जो हिंदुस्तान में लोग हैं, मनुष्य हैं, उनमें लगभग 93 से लेकर 96% लोगों में क्या होता है? RH पॉजिटिव होते हैं, RH नेगेटिव कम होते हैं।
और बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की स्थिति होती है। तो इंडिया में देखा जाए तो RH पॉजिटिव लगभग 93%, RH नेगेटिव लगभग 7% के आसपास होते हैं। अब ये RH कारक क्या है? RH प्रतिजन है जो रक्त में पाया जाता है, परंतु इसके विरुद्ध रक्त में भी कहां, वही आरबीसी में, इसके विरुद्ध कोई प्रतिरक्षी नहीं होता। तभी मैंने शुरू में बताया ना कि प्रतिजन के आधार पर तो दो प्रकार का एबीओ और आरएच, और प्रतिरक्षी के आधार पर, प्रतिजन प्रतिरक्षी के आधार पर केवल एक प्रकार का, क्योंकि इसमें तो क्या है, प्रतिरक्षी है ही नहीं। ठीक है, तो इस आधार पर देखो अब रक्त समूह है वो कितने प्रकार का हो सकता है, आप खुद बना लेना है टेबल को। आपके लिए ये होमवर्क है आज का, आप खुद कर लेना इसको। यहां लिखना रक्त समूह, यहां लिखना किसको रक्त दे सकता है, अगला लिखना किससे रक्त ले सकता है। अब देखो ए पॉजिटिव जिसमें है, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब ए बी पॉजिटिव है वो किसको रक्त दे सकता है? पहली बात तो खुद को तो सारे लिख ही सकते हो आप, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इसी तरह से ये लिख लेना सारे। ये जो है रक्त समूह है ओ नेगेटिव में, इतना हिंट दे दूं आपको, सार्वत्रिक दाता, और ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही। ठीक है, थोड़ी हिंट दे देता हूं, देखो अब ए पॉजिटिव है, रक्त किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव को तो दे ही सकता है, ठीक है, और किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव को। देखो जिसके पास पॉजिटिव रक्त है ना वो केवल और केवल पॉजिटिव को ही दे पाएगा, क्योंकि अगर उसको नेगेटिव ने दे दिया ब्लड, अगर उसने नेगेटिव को ब्लड दे दिया तो नेगेटिव के अंदर ऐसा आरएच प्रतिजन कभी देखा ही नहीं उसने, उसकी बॉडी ने, तो वो उसकी बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव के प्रति क्या करेगी, उस पॉजिटिव के प्रति एक प्रतिरक्षी तैयार कर लेगी और उसको खत्म कर देगी। तो कभी भी जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मैं बी नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि बी नेगेटिव को जैसे ही दिया ना तो उसकी बॉडी ने कभी भी पॉजिटिव कारक देखा ही नहीं, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उस कारक के प्रति प्रतिरक्षी बना लेगी और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो बी पॉजिटिव वाला कभी भी बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए बी पॉजिटिव वाला ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। हां, नेगेटिव वाले सबको दे सकते हैं, ओ नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव को भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है। ठीक है, इस आधार पर देखो लिख लिया, तो बी पॉजिटिव फिर किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव तो ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा और किसी को देगा नहीं, और ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है, ये अपन बाद में लिखेंगे। देखो अब ए नेगेटिव किसको दे सकता है? ए नेगेटिव एक तो ए नेगेटिव को दे सकता है, बाकी ए पॉजिटिव को भी दे देगा ना, क्योंकि तो खुद नेगेटिव है तो अगले की बॉडी में जाएगा तो कोई प्रतिजन जाएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। ऐसे ही बी नेगेटिव वाला किसको दे सकता है? बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को।
ठीक इसी तरह से ए बी पॉजिटिव केवल और केवल ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा, ये किसी से और से नहीं दे पाएगा, दे ले सकता सबसे है। इसी प्रकार से ए बी नेगेटिव को तो दे सकता है, प्लस ए बी पॉजिटिव को भी दे देगा। ओ पॉजिटिव वाला किसको देगा? ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, बाकी सबको दे सकता है। ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। आप खुला खुला लिखना इसको, पूरा बनाना बढ़िया सा। और ओ नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ये टेबल आपके लिए खुद के लिए है, भर लेना। इतना याद रखना बस केवल कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ले सकता है, ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है, परंतु नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं ले सकता। यह वाली बात आपको याद रखनी है। अब देखो, इस आधार पर एक नई बात निकल के सामने आती है, और नई बात क्या निकल के आती है कि इस ब्लड ग्रुप के आधार पर देखा जाए, आरएच कारक के आधार पर देखा जाए, तो आपके आरएच पॉजिटिव, इससे और क्लियर हो जाएगा आपका, एंड आरएच नेगेटिव, ये पॉजिटिव पुरुष और ये महिला, इन दोनों के जो विवाह है, उन दोनों के बीच में विवाह संबंध है, वो ब्लड ग्रुप के आधार पर सही नहीं माना गया। कैसे? देखो, अगर आरएच पॉजिटिव पुरुष है, आरएच नेगेटिव महिला है, ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, चाहे ए बी कोई सा भी हो, पॉजिटिव कारक आरएच और आरएच नेगेटिव से मतलब है अपने को। अब देखो, इस महिला के जो संतान होगी, दो ऑप्शन है, या तो उसने ब्लड ग्रुप किससे लिया है? फादर से, आरएच कारक, या लिया है मदर से। तो या तो उसके अंदर क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा, या फिर क्या होगा उसमें? आरएच नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर उस बच्चे ने संतान फर्स्ट, इस दंपति के जो पहली संतान है, इस महिला के पास में जो बच्चा पैदा होगा, उसके पास दो तरह के ऑप्शन है। या तो उस बच्चे का रक्त समूह है वो आरएच नेगेटिव हो सकता है, अगर उसने महिला से लिया आरएच कारक को, उसके पास खुद के पास नहीं है। हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो? आरएच पॉजिटिव हो, अगर उसने किससे लिया हो? पुरुष से लिया हो। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा ब्लड ग्रुप है तो दोनों का मैच कर रहा है, तो बच्चे के कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ऐसा ब्लड ग्रुप होगा, अगर आरएच नेगेटिव महिला जिसके पति का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है ने बच्चे को जन्म दिया, उसका आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो क्या होगा? जब बच्चा पैदा होगा उस समय कुछ रक्त या बीच में भी प्लेसेंटा के जरिए कुछ रक्त का आदान प्रदान होता है, और ये है ना, ये प्रतिजन कहां चले जाते हैं? ये मदर की बॉडी में चले जाते हैं, और मदर की बॉडी में जाकर मदर के अंदर क्या कर देते हैं? मदर के अंदर बना देते हैं क्या? प्रतिरक्षी बना देते हैं, क्योंकि मदर की बॉडी ने कभी भी आरएच कारक को जीवन में देखा ही नहीं। ठीक है, पर वो प्रतिरक्षी इतने नहीं होते कि मदर को और बच्चे को कोई नुकसान होता है, शुरुआत में इतने ही होते हैं वो। ठीक है, प्रथम संतान आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, संतान नंबर 2, अगर वो स्थिति बच्चा आरएच पॉजिटिव है या बच्चा क्या है? आरएच नेगेटिव, ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी बच्चा आरएच पॉजिटिव है, ऐसी परिस्थिति में मदर के अंदर बने हुए प्रतिरक्षी उस बच्चे को क्या कर देंगे? भ्रूण में उसकी हत्या हो जाएगी, भ्रूण में ही हत्या हो जाएगी। अब ये प्रथम और द्वितीय से मतलब क्या हुआ? अगर मान लो पहला बच्चा यही है ना, तब ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सेम ही सेम है। तो फिर अगले से सोचेंगे अपन, अगला मतलब पहला बच्चा जो आरएच पॉजिटिव वाला, वो चाहे दूसरे नंबर का हो, चाहे तीसरे नंबर का हो, चाहे चौथे नंबर का हो, वो तो हो जाएगा। पर उससे नेक्स्ट बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव का आता है तो बच्चे की भ्रूण में हत्या हो जाएगी। इस प्रकार की हत्या, इस प्रकार से जो मृत्यु हुई ना, हत्या क्या बोलेंगे इसको? भ्रूण में मृत्यु हो जाएगी। ये जो मृत्यु होगी ना, उसको बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्ट
ब्लास्टोसिस फिटेलिस, और इस बेबी को बोलेंगे रीसस शिशु। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। ब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्ट हो जाना, फिटेलिस का मतलब भ्रूण की। तो भ्रूण की आरबीसी नष्ट हो जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि मदर के अंदर बना हुआ प्रतिरक्षी क्या करेगा? इसको नष्ट कर देगा। इस स्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं? देखो, सबसे बढ़िया उपाय है, जैसे इन दोनों, जैसे महिला की प्रेगनेंसी होती है ना, तो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर पहले पूछता है आपका रक्त समूह क्या है। महिला ने कहा मेरा रक्त समूह पॉजिटिव है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महिला ने कहा मेरा रक्त समूह नेगेटिव है, तो वो कहते हैं आपके पति का ब्लड ग्रुप क्या है। महिला ने कहा मेरे पति का ब्लड ग्रुप ही नेगेटिव है, तब कोई दिक्कत नहीं है। महिला कहती है मेरे पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप उसके पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और खुद का नेगेटिव, मतलब ये केस बन गया। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर बोलता है जैसे ही बच्चा पैदा होना तो बच्चे का ब्लड ग्रुप अपने को चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, टाइम रहते, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर क्या करते हैं? उस बच्चे का रक्त समूह चेक करते हैं। अब अगर बच्चे का रक्त समूह भी आरएच नेगेटिव आ गया, कोई समस्या नहीं है। बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर आरएच पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इनकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गए होंगे। ऐसी परिस्थिति में यहां पर बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद में अगर पॉजिटिव आता है तो एक महिला को इंजेक्शन लगता है, और वो इंजेक्शन क्या करता है? आरएच पॉजिटिव को जो एंटीबॉडी बन गई उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, और महिला की बॉडी पुनः कैसी हो जाती है? आरएच नेगेटिव युक्त हो जाती है। अब दूसरी संतान होगी तो उस समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर दूसरी संतान के समय भी यही चेक किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो फिर वो इंजेक्शन लगता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए आरएच पॉजिटिव जैसे आ गया, उस कंडीशन के अंदर इंजेक्शन लगता है और बॉडी पहले के जैसी रिकवर हो जाती है। इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख लेना, थ्योरेटिकल लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बात को आपको अच्छी तरह से समझा दिया। ऐसा ही केस आपको देखने को मिल सकता है जब एक्सीडेंट होते हैं। देखो, एक्सीडेंट के केस में अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कोई सा ही, मान लो एक उदाहरण से ही समझा दो आपको, बी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उसका ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव है, और उसको बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। थोड़ा बहुत कई बार जरूरत पड़ती है, चढ़ा देते हैं एक आधी यूनिट, हो सकता है कोई फर्क ना पड़े, हालांकि प्रतिरक्षी बन जाएंगे। इसके अंदर क्या बन गए? प्रतिरक्षी। उस व्यक्ति को अगर कोई दोबारा एक्सीडेंट होता है, दोबारा उसको रक्त समूह चढ़ाना पड़ता है, और उस समय भी उसको बी पॉजिटिव चढ़ा दिया, तो इसकी बॉडी में पहले से बने प्रतिरक्षी क्या करेंगे? उसको नष्ट कर देंगे, और एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया से रक्ताणु नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तभी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप केवल पॉजिटिव को चढ़ाया जाता है, नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप उससे संबंधित जो भी ग्राही हैं उन सबको चढ़ाया जा सकता है। यह है आपके आरएच फैक्टर या आरएच कारक। अगला टॉपिक है रक्त समूह की वंशागति। एक व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं बर्नस्टीन, इन्होंने 1924-25 में रक्त समूह की वंशागति को बताया। व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है ये एक जीन पर निर्भर करता है। उस जीन को अल्फा जीन या आई जीन बोलते हैं। कहीं आपको अल्फा मिलेगा, कहीं आई मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस आप कंसेप्ट को समझ लो, आपके आंसर सही हो जाएगा। ये आई जीन है, जीन, या मान लो ए जीन। मैं एक इसको लेके चल रहा हूं, आप इससे समझ जाओगे, दोनों एक ही बात है। चलो किसी को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं। देखो, ये जो आई जीन है, अब जीन हमेशा युग्म विकल्पी के तौर पे काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं। तो इस आई जीन के 3 युग्म विकल्पी हैं। एक को बोल सकते हैं आई ए, आई बी और आई ओ या आई 0। ठीक है, इन तीनों में ये 2 हैं प्रभावी और ये है अप्रभावी। आप रक्त समूह को भी समझ सकते हो। देखो, ए बी रक्त समूह प्रभावी होते हैं, ए बी रक्त समूह अप्रभावी होता है, सप्रभावी। ठीक है, और ओ रक्त समूह अप्रभावी होता है।
IA, IB, I0 ये जीन है कुछ, तो ये तो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। देखो अब इनके आधार पर रक्त समूह में क्या क्या स्थिति हो सकती है। मान लो किसी का व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, वंशागति की बात हो रही है। पॉजिटिव तो अगर मदर फादर का जैसा है ऐसा बच्चे में आ जाएगा, अगर दोनों का पॉजिटिव है तो बच्चे में पॉजिटिव आना है, एक का पॉजिटिव नेगेटिव है तो वंशागति से कौन सा कारक जाता है उस पर निर्भर करता है। जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर अगर जीन के एलील की बात करें तो युग्म विकल्प इस प्रकार से हो सकते हैं, जोड़े में होंगे हमेशा, या फिर कैसी कंडीशन हो सकती है, ये वाली कंडीशन हो सकती है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है उसमें कैसी कंडीशन हो सकती है, IB, I0 या IO। AB ब्लड ग्रुप है उसमें स्थिति कैसी हो सकती है, IA, IB या IB, IA, तो दोनों सेम ही है तो अपन एक ही लिख लेते हैं, इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। और O ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर स्थिति कैसी होगी, एक ही। मतलब अपने रक्त समूह में युग्म विकल्पी कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, एक आपके उदाहरण से समझाता हूं, फिर आपको एक होमवर्क के लिए दे देते हैं। एक दंपति है ना, इसके अंदर जो पिता है उसका ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। देखो अब स्थिति मैं लिख रहा हूं, स्थिति एक, ब्लड ग्रुप भी पता है अपने को, एलील पता नहीं है, तो कंडीशन पहली क्या हो सकती है कि भाई ये कंडीशन हो सकती है, ये वाली, ठीक है। इससे युग्मक क्या बनेंगे, IA, इससे क्या बनेंगे, IB, IA, IB, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या हो सकता है, IA, I0 और इधर सेम ही। क्या हो सकती है स्थिति, इधर दो बन गए ना, इधर तो एक ही बनेगा IB, इधर दो हो गए, एक क्रॉस इससे हो गया IA, IB, एक क्रॉस इससे हो गया I0, IB, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या, B, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या, AB। ऐसा हो सकता है ना भाई, जिसके पास में ब्लड ग्रुप A है तो उसके पास में एलील क्या पता ये हो। अगली कंडीशन, ये उल्टा भी हो सकता है, स्थिति 3, IA, IA और IB, I0। निकालोगे आप, निकाल लेना चाहे तो क्या आएगा, ब्लड ग्रुप A आएगा या AB आएगा। एक स्थिति और हो सकती है, क्या हो सकती है, IA, I0, IB, I0। क्या होगा इस कंडीशन में, चारों अलग अलग एलील हैं, ये क्रॉस ऐसा हो गया तो ब्लड ग्रुप AB आ गया, ये क्रॉस ऐसा हो गया ब्लड ग्रुप A आ गया, ये क्रॉस ऐसा हो गया ब्लड ग्रुप B आ गया, ये क्रॉस ऐसा हो गया ब्लड ग्रुप O आ गया। कहने का मतलब यदि पिताजी का ब्लड ग्रुप A है, माताजी का ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चों में, संतानों में AB ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, B ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और O ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। मतलब उनकी औलादों में चारों प्रकार का रक्त समूह हो सकता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको डाल देता हूं, आप कर लेना इसको अपनी कॉपी में हल। पिता का रक्त समूह O है, जबकि माता का रक्त समूह A है, तो संतानों में संभावित रक्त समूह बताइए।
ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देना, इस तरह से बना लेना, सारी संभावना लिख लेना। आज के लिए इतना ही, पूरा कंप्लीट हो गया आपके रक्त समूह है। आपने एबीओ रक्त समूह पढ़ा, आपने आरएच रक्त समूह पढ़ा, आरएच कारक पढ़ा, और आपने ये पढ़ा कि कैसे एक दंपति से संतान के अंदर रक्त समूह का वंशागति होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।